Hello, dear students. Good morning to you all. In today's class, we are going to do lesson 4 from our English book named Thief and the Escaped Thief। आज हम लोग लेसन 4 करने वाले हैं जिसका नाम है थिफ और जेल से भागा हुआ एपी। एपी मतलब जो जेल में हम लोग जो भी जिसने हम लोग को देखा होगा जिस वजह से सजा होती है तो हम लोग चेक करके रखेंगे तो उसके आप लोगों को दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग फिर हम लोगों को वापस दिया हुआ है कंप्लीट द वर्ड विथ वन लेटर। तो हम लोगों को ये जो इनको फिल करना है केवल वन लेटर से। ठीक, सेकेंड दे रखा है सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट माइट बी इन द जेल विद द प्रिजनर, कि हम लोगों को ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है जो कि कहाँ हो सकते हैं, जेल में हो सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज दे रखी है हम लोगों को ए और बी, हम लोग लेसन को कंप्लीट करने के बाद में फिल करेंगे ताकि हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्ड्स कैसे कंप्लीट होंगे और जेल में क्या क्या चीज़ें थी। चलिए देखते हैं हम। तो रीडिंग में हम लोग देखें, पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में दे रखा है यहाँ पे। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ बुक बाय द फेमस ब्रिटिश ऑथर चार्ल्स डिकन्स। कि ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नाम की जो बुक है, ये ब्रिटिश ऑथर हैं, बहुत ही फेमस ऑथर हैं, इन्होंने लिखी है, जिनका नाम है चार्ल्स डिकन्स, है ना। 1812 और 1817 इनकी, ये जो 1812 है डेट ऑफ बर्थ है और 1870 है डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो अब हम लोग देखें यहाँ पे स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो बताया है इट इज़ ए स्टोरी अबाउट अ पुअर बॉय। कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हम लोग क्या करेंगे, एक पुअर बॉय है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पिप। ये देखिए यहाँ पे पिप दे रखा है। हु बिकेम रिच बट ही वॉज नॉट ऑलवेज हैप्पी। कि वो गरीब तो था लेकिन अब थोड़े कुछ समय के बाद में वो अमीर बन गया, लेकिन वो हमेशा हैप्पी नहीं रहता था। पिप्स पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वॉज स्मॉल। और जो पिप था उसके जो पेरेंट्स थे, जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। सो ही लिव्ड विथ हिज ओल्डर सिस्टर एंड हर हस्बैंड जॉय। और ये जो पिप था वो उसकी सिस्टर के साथ में, जो कि उससे बड़ी सिस्टर थी, उसके साथ में रहता था और उसके हस्बैंड के साथ रहता था। मतलब ये उसकी सिस्टर और उसके जीजाजी के साथ में रहता था और इसके जीजाजी का नाम था जॉय। हु वाज अ ब्लैक स्मिथ। और जॉय का क्या काम था, वो एक ब्लैक स्मिथ था। अ पर्सन, अब ब्लैक स्मिथ का मीनिंग भी हम लोग देखते हैं। अ पर्सन हु मेक्स हॉर्स शूज़ एंड अदर यूज़फुल मेटल। कि एक ऐसा ब्लैक स्मिथ हम लोग उस पर्सन को बोलते हैं जो कि क्या करता है, हॉर्स शूज़ बनाता है और अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स बनाता है। वन डे व्हेन पीप वाज अ ग्रेवयार्ड ही मेट एन एस्केप्ड प्रिजनर। कि एक दिन क्या हुआ कि पिप क्या था, पिप कहाँ पर था, ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में था। तब वहाँ उसे कौन मिला, एक स्केप्ड प्रिजनर, मतलब छुपा हुआ। छुपा हुआ का मतलब ये है कि जेल से भागा हुआ उसको कैदी मिला। रीड पिप्स स्टोरी। तो हम लोगों को अब क्या करना है, यहाँ पे पिप की स्टोरी के बारे में पढ़ना है। देखिए बेटा, यहाँ पे आप लोगों को इस लेसन में कुछ टफ मीनिंग्स भी दिखेंगे, तो आप लोगों को आपकी बुक से मैच करना है। देखिए यहाँ पे वर्ड फाइल है, ये जो वर्ड फाइल नाम से आप लोगों को इधर साइड से एक फाइल एक टेबल बनी हुई है, यहाँ से आप लोग सारे वर्ड मीनिंग दे सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे देखना है मीनिंग्स। जॉय वॉज द ब्लैक स्मिथ हु वर्क द फौज। कि जॉय क्या था, एक ब्लैक स्मिथ था, आप लोगों को बताया मैंने, पिप के जीजा जी हैं, है ना। हु वर्क फॉर द फौज, और ये क्या करते थे, फौज में काम करते। फौज एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे काम करता था। देखिए फौज का मीनिंग भी यहाँ पे उसने बताया। देखिए फौज है ना, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मीनिंग भी, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे मीनिंग भी दे रखा है। अब फौज इज अ प्लेस वेयर अ ब्लैक स्मिथ मेक्स थिंग्स यूजिंग आयरन। कि फौज क्या होती है, एक प्लेस होती है जहाँ पर ब्लैक स्मिथ क्या करता है ना, क्या करता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें बनाता है। हम लोग इसको भट्टी भी बोल सकते हैं। भट्टी होती है ना, जहाँ पे आग लगी होती है, उसको घुमाते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता है, कुछ चीज़ें रखती है, वो गर्म हो जाती है, फिर उनको वो क्या करता है, ठोकता है।
ही वॉज वेरी, देखिए यहाँ पर आपको भट्टी दिखा देगी, ये भट्टी है। ही वॉज वेरी बिग, और ये जो जॉय था वो बहुत ही बड़ा था। एंड आई वॉज वेरी स्मॉल, और ये अपने आप को बता रहा है पिपकी मैं बहुत ही छोटा था। बट वी अंडरस्टूड ईच अदर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को समझते थे। वी आल्सो शेयर्ड अ प्रॉब्लम, कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको भी शेयर करते थे। आर प्रॉब्लम वाज मिसेस जॉय, तो और इनकी जो प्रॉब्लम थी वो मिसेस जॉय थी, मतलब खुद की बहन। जॉय के लिए उसकी वाइफ और पिप के लिए उसकी सिस्टर, ये इसके लिए प्रॉब्लम थी। एंड मिसेस जॉयस टेम्पर, तो जॉय जो मिसेस जॉय थी वो तो टेम्पर थी, है ना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। विच वाज समटाइम्स वेरी फायरी, और जो कि कुछ समय कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, अक्सर ज़्यादा गुस्सा करती थी। नाइदर जॉय नॉर आई कुड डू मच अबाउट इट, और हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कर सकते थे कि उसका गुस्सा शांत रहे। बट वी पुट अप विथ इट टुगेदर, लेकिन हम लोग जैसे तैसे इसको मैनेज कर लेते थे। एंड मिसेस जॉय पुट अप विद अस जस्ट, और मिसेस जॉय भी इन लोगों के साथ में धीरे धीरे कॉपरेट कर लेती थी, मतलब सारी चीज़ों को कंसिडर कर लेती थी, धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत हो जाता था। मिसेस जॉय वाज वेरी गुड एट फाइंडिंग जॉब्स टू कीप मी आउट ऑफ ट्रबल। अब ये बता रहा है यहाँ पे पीप कि मिसेस जॉय मतलब इसकी जो सिस्टर है वो बहुत अच्छी थी, किसमें, फाइंडिंग जॉब्स टू कीप मी आउट ऑफ ट्रबल, कि मेरे लिए जॉब फाइंड कर आउट, जो जॉब्स थी मतलब काम ढूंढती रहती थी ताकि मैं प्रॉब्लम से बाहर रहूं, मतलब प्रॉब्लम मुझ पे ना आए। शी फाउंड मी वन ऑन क्रिसमस ईव, कि उसके लिए उसने क्या किया, एक काम उसने फाइंड किया, कब, क्रिसमस ईव, ईव मतलब इवेंट पर, क्रिसमस का जो इवेंट था उस समय उसको एक काम बताया गया पिप को। शी सेंड मी टू द ग्रेवयार्ड टू टाइडी राउंड द ग्रेव्स, कि उसने मुझे कहाँ भेजा, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान भेजा। क्यों भेजा, ताकि जो ग्रेव्स थी, कब्र थी लोगों की, उनको साफ कर सके। चलिए पढ़ते हम लोग यहाँ से लास्ट पैराग्राफ। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द ग्रेवयार्ड, कि ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान में बहुत ही ज़्यादा शांति थी। सम ऑफ द ग्रेव स्टोन्स वर वेरी ओल्ड एंड सम वर क्वाइट न्यू लाइक दोज ऑफ माई फैमिली, और वहाँ पे इसने कब्रिस्तान में देखा कि कुछ स्टोन्स है, ग्रेव स्टोन्स जो हैं वो क्या हैं, बहुत ही पुराने हैं, कुछ ज़्यादा नए थे, और ये कैसे थे, जस्ट उसकी फैमिली की तरह। तो हम लोगों ने ये पेज नंबर पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। आई कुड क्राई एट द फौज, आई कुडंट क्राई एट द फौज, मतलब ये भट्टी पर जब रहता था तो ये नहीं रो सकता था। इट वरिड जॉय एंड इट एंगर्ड मिसेज जॉय, क्योंकि वहाँ पर इसको जॉय का ध्यान रखना पड़ता था। मिसेस जॉय जो कि बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती थी, इसलिए वो वहाँ पर रो नहीं पाता था। बट आई कुड क्राई एज मच एज आई लाइक्ड इन द ग्रेवयार्ड, लेकिन अब ये कब्रिस्तान में यहाँ पर ना ही जॉय थी, है ना, मिसेस जॉय थी, और ना ही मिस्टर जॉय था, इसलिए जितना चाहे उतना रो सकता था। एंड सिंस इट वॉज क्रिसमस ईव एंड ग्रीव एंड डैम्प एंड द विंड वॉज सो कोल्ड एंड आई वॉज ऑल अलोन, दैट्स व्हाट आई डिड, और ये वहाँ पर बहुत रोया। क्यों रोया, क्योंकि क्रिसमस इवेंट्स चल रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रे और डैम्प थे। एंड द विंड वॉज सो कोल्ड, और जो विंड थी वो ज़्यादा ठंडी थी। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और ये जो पिप था बहुत ही अकेला था, मतलब बिल्कुल अकेला था, कोई भी वहाँ पर नहीं था। दैट्स व्हाट आई डिड, और इसलिए ये वहाँ पर रोया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई स्नीप्ड एंड देन रब्ड माई आईज विथ माई मडी हैंड्स, इसने क्या किया, वो तेज़ी से सांस ली, और इसने जो इसके मडी हैंड थे, मतलब इसने जो मिट्टी को साफ किया था, तो इसलिए इसके हैंड सारे मडी हो गए थे, मतलब मिट्टी वाले हो गए थे, मटमैले हो गए थे, और इसलिए इसने अपनी आइज़ को रब किया। माई टीयर्स केम फास्टर एंड फास्टर, इसके जो आंसू थे बहुत ही तेज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। इट सीम्ड टू मी दैट माई टीयर्स वर द ओनली वार्म थिंग इन द होल वर्ल्ड, और इसको ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में इसके टीयर्स ही सबसे ज़्यादा वार्म चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं।
and that thought me and that thought made me more sorry for myself than ever। और इसलिए इसके माइंड में जितने भी थॉट आ रहे थे, इसको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं यार, ये गलत कर रहा हूँ मैं। I cried and cried as a thin mist crept in from the Mars। और ये रोता रहा जैसे कि मिस्ट में, मतलब धुएं में, है ना, मार्स जो होता है वहाँ पर ये जो, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना रोया कि ये जो मिस्ट होती, मेरी मिस्ट क्रेप्ट इन फ्रॉम द मार्स की जो मिस्ट होती, मिस्ट मतलब कोहरे की बात कर रहे हैं हम, ये कोहरे में क्या हो जाता है कि ये कोहरे में ढक जाता है। तभी इसको एक आवाज़ सुनाई दी, स्टॉप योर नॉइज। तुम ये जो रो रहे हो ना, तुम जो शोर मचा रहे हो, इसे बंद करो। आई लिव इन टेरर, ये डर गया। द वॉइस हैड कम फ्रॉम द शेडोज बाय द वॉल। तो इसको वॉल की तरफ से एक शेडो में से शेडो दिखाई दे रही थी, वहाँ उस तरफ से आवाज़ आ रही थी। द शेडोज मूव्ड एंड बिकम अ टेरिबल फिगर, अ मैन परहैप्स। और ये जब शेडो मूव होने लगी, जब वो व्यक्ति चलने लगा, तो ये वो ज़्यादा टेरिबल फिगर इसके सामने आ गया, एक आदमी आ गया शायद। ही लुक्ड लाइक अ मैन फ्रेशली ड्रैग्ड आउट फ्रॉम द शॉकिंग अर्थ। और ऐसा लग रहा था कि ये अभी जस्ट कहाँ से निकला है, ज़मीन में से निकला है, धरती में से निकला है, और वो पूरा मटमेला था। ही वॉज ड्रिपिंग वेट एंड कोल्ड एज क्ले, हिज हैंड्स ग्रिप्ड माई आर्म्स एंड हिज हॉरिबल वॉइस सेड ही माइट कट माई थ्रोट, आई बिलीव्ड एवरी वर्ड। तो और ऐसा लग रहा था उसमें, है ना, वो पूरा गीला था, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था, और इतना कोल्ड था जैसे कि क्ले। और उसके हैंड्स ने, मतलब उसकी इसने, वो जो व्यक्ति आया था उसने इसको, पिप को उठा लिया। और क्या किया, पिप ने देखा कि एक बड़ा सा व्यक्ति है। ठीक, अब इसको ऐसा लग रहा था, उसने ऐसा भी बोला उस पर्सन ने जिसने इसको पकड़ लिया था, सेड ही माइट कट माई थ्रोट, कि वो मेरे थ्रोट को कट कर देगा, मेरा गला काट देगा। आई बिलीव एवरी वर्ड, और मुझे सारे वर्ड्स पे बिलीव था। बट ही डिडंट कट माई थ्रोट, लेकिन उसने मेरा थ्रोट को कट नहीं किया। ही टिप्ड अप मी अपसाइड डाउन टू एम्प्टी माई पॉकेट। और वो क्या करने लगा, इसको ऊपर नीचे करने लगा, उठा लिया इसको और ऊपर नीचे करने लगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पॉकेट में जो भी चीज़ थी वो नीचे गिर जाए। आई केप्ट अ पीस ऑफ ब्रेड विथ मी व्हेन आई कुड टू थ्रो टू अ सेवेज, कि जब ये उधर जा रहा था, जब यहाँ पे आया था ग्रेवयार्ड में, तब इसने क्या कर लिया था, एक ब्रेड का टुकड़ा ले लिया था। स्टार्विंग डॉग दैट गार्डेड अ नियर बाई फार्म। और जो कुछ कुत्ते थे वो भी क्या कर रहे थे, पास के ही फार्म में क्या कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। आई केप्ट अ पीस ऑफ ब्रेड वेन विथ मी वेन आई कुड। और ये अपने साथ में जब आया था यहाँ पर ग्रेवयार्ड में, तब अपने साथ में एक ब्रेड का टुकड़ा लेके आया था। टू थ्रो टू अ सेवेज स्टार्विंग डॉग दैट गार्डेड अ नियर बाय फार्म। और ये इसने इसलिए लिया था, वो जो ब्रेड का टुकड़ा था, ताकि वो पास के ही फार्म में जो डॉग्स थे उनको दे सके। द टेरिबल मैन एट द ड्राई ब्रेड एज इफ ही माइट डाई इफ ही डिडंट। और उस टेरिबल मैन ने, क्योंकि ये जो पीप था वो किसके लिए लाया था, कि वो जो कुत्ते हैं पास के फार्म में उनको दे सके, लेकिन उस मैन ने ऐसे भूखे आदमी की तरह खा लिया। मतलब वो बहुत समय से भूखा था, और वो अगर नहीं खाता, ऐसा लग रहा था कि वो अगर नहीं खाता तो वो मर जाता। एंड ही मैंसन दैट ही माइट आल्सो ईट मी। और उसने ये भी कहा कि अब वो मुझे भी खा जाएगा। आई बिलीव दैट टू। और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, सच में खा जाएगा। आई हैड नेवर मेट अ मैन हु सो प्लेनली स्पोक द ट्रूथ। और ये अभी तक किसी भी पर्सन से नहीं मिला था जो हमेशा सच बोलते थे। ही वॉज अ प्रिजनर स्केप्ड। और वो कैसा था, एक प्रिजनर था, जेल से भागा हुआ प्रिजनर था, यहाँ वहाँ छुप रहा था। आई न्यू दैट व्हेन आई सा हिज लेग विद द आयरन रिंग अराउंड इट। और जब इसने पैरों की तरफ देखा, उस पर्सन के पैरों की तरफ देखा, देखिए ये रहे इसके पैर, और यहाँ पर क्या आयरन रिंग, मतलब जंजीर बंधी हुई है ना, बेड़ियाँ लगी हुई है। अ चेन वाज फिक्स्ड टू द रिंग। और रिंग में क्या थी, एक चेन फिक्स थी। एंड ए ग्रेट आयरन बॉल बिगर देन माई हेड। और ये देखिए आयरन की बॉल है जिससे वो जंजीर में बैठ दिया है ताकि
भाग ना सकें। और ये जो आयरन थी, एंड अ ग्रेट आयरन वॉल बिगर देन माई हेड, उसके भी हेड से बड़ी आयरन वॉल थी वो। बिगर देन हिज हेड, उसके भी हेड से, जो पर्सन था बहुत बड़ा उसके भी हेड से, जो एस्केप्ड प्रिजनर था ना उसके भी सिर से ज़्यादा बड़ी ये क्या थी, आयरन वॉल थी। बिगर देन हिज हेड ड्रैग्ड फ्रॉम द चेन, और जब वो चलता था तो ये जो चेन थी मतलब उस जो आयरन वॉल थी उसको ड्रैग करती मतलब खींचती थी, मतलब इतना ज़्यादा वेट था उसमें कि कोई भी भाग ना पाए। द ओल्ड मैन टोल्ड मी व्हाट ही वांटेड, फूड एंड अ फाइल, कि वो जो ओल्ड मैन था, जो पर्सन था, ये रहा देखो ओल्ड मैन बताते हैं आपको, ये ओल्ड मैन है। उसने इससे कहा, पिप से कहा, ये देखो पिप है जिसको उठाया था, पिप से कहा कि तुम मुझे जो चाहिए वो ला कर दो। उसे क्या चाहिए था, फूड एंड अ फाइल, कि फूड और फाइल। तो फाइल का मीनिंग भी आप लोगों को बताते हैं, देखिए